अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और आप कुछ प्रोडक्टिव भी कर रहे होंगे। अ, आप लोगों का थोड़ा सा टाइम लेना था और आप लोगों से थोड़ी सी गपशप करनी थी। अच्छा यार, आप फ्री टाइम में जो है आप मूवीज़ वगैरह भी देख रहे होंगे या सीज़न भी, तो अगर कोई अच्छा सीज़न हो तो मेरे साथ भी शेयर करिएगा। अच्छा, आज के टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैंने कुछ दिन पहले अपनी फेसबुक की वॉल पे एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। वो मैंने अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। तो उससे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। उसके लिए थैंक यू सो मच। और उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के जो है ना क्वेश्चंस भी आए थे। और कुछ लोगों ने कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे, कुछ लोगों ने इनबॉक्स में क्वेश्चंस पूछे। तो कुछ लोगों को मैंने वहाँ आंसर किया और कुछ लोगों को मैं अब जो है आंसर करता हूँ। तो एक क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक छोटे से टाइम में इतने क्वेश्चंस का आंसर करना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं एक आधा क्वेश्चन लेता हूँ और उसको जो है मैं एक्चुअली मैंने एक क्वेश्चन पिक किया तो मैं उसको उसको आंसर करूँगा। एक क्वेश्चन जो है वो जो दो तीन लोगों ने कॉमन पूछा था वो ये था कि भाई आप अपनी ट्रैफिक को मोनेटाइज कैसे करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कैसे करते हैं। ये जिस वेबसाइट का आपने स्क्रीनशॉट शेयर किया है, आप इससे अर्निंग कैसे करते हैं। उसकी अराउंड 1 लाख के ऊपर क्लिक्स हैं। तो अगर आप 1 लाख के ऊपर क्लिक है तो एक बंदा जो नॉर्मली 1 से 2 पेज व्यूज़ करता है, तो आप समझ सकते हैं कितने पेज व्यूज़ हैं। अच्छा, ये और ये इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। मैं शेयर करता हूँ कि मैं इस वेबसाइट को कैसे मोनेटाइज कर रहा हूँ और मेरी और भी वेबसाइट्स हैं उनको मैं कैसे मोनेटाइज कर रहा हूँ। एक बात जो मैं दोबारा से रिपीट करूँगा, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। इसके अलावा थाउजेंड्स ऑफ वेज़ हैं मोनेटाइज करने के और वो सारे ठीक हैं। तो ये मैं जो आपके लिए वर्क करते हैं वो मैं अपने अपने लिए बताऊंगा। मैं कुछ यूज़ केसेस भी आपके साथ शेयर करूंगा कि कुछ सिनेरियोस में आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, कुछ में आप कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये बात किया कि जिस वेबसाइट का मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया था वो एजुकेशन से रिलेटेड वेबसाइट मैंने बनाई है। वो कंप्लीट वेबसाइट नहीं है, उसके ऊपर काम करने वाला है। तो उसको मैं बिल्कुल मोनेटाइज नहीं कर रहा, इवन दो मेरी काफ़ी अच्छी ट्रैफिक है, बट उसको मैं मोनेटाइज नहीं कर रहा। उसके अलावा मेरी कुछ वेबसाइट्स हैं उनको मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ, उनसे मैं अर्निंग कर रहा हूँ। उनके मैं जो मेरे यूज़ केसेस हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो वो मैं कुछ आपको बता देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है प्रो पाकिस्तानी, जैसी जो पाकिस्तान में बहुत पॉपुलर है, प्रो पाकिस्तानी। उस तरह की मेरी वेबसाइट अबाउट वो जर्मनी के बारे में है। वहाँ पे जो है मैं रैंडम चीज़ें लिखता हूँ। आई थिंक ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा, इसको मैं अभी हम बाद में कवर करते हैं। पहले दो तीन यूज़ केसेस ले सकते हैं। अगर आपकी ई कॉमर्स की वेबसाइट है, ठीक है, और वहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वो तो सिंपल स्ट्रेट वे है कि आप अपनी वेबसाइट है, आप वहाँ पे लेट्स से आप किड्स टॉयज़, मैं हमेशा इसकी एग्जांपल लेता हूँ, आप किड्स टॉयज़ सेल कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली वहाँ से सेल्स कर रहे हैं। आप उसको और कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं, उसमें भी आपके डिफरेंट यूज़ केसेस आ जाते हैं। जैसे आप किड्स टॉय सेल करना कर रहे हैं और आप कोई और चीज़ भी ट्राई करना चाह रहे हैं जो आप एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। उसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आप किड्स क्लोथ सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो किड्स क्लोथ को आप एक ऐसी वेबसाइट देखें जो कि किड्स क्लोथ सेल कर रही है और उनकी एक अच्छी रेपुटेशन है। तो आप उनके साथ बात करें, आप अपना एक सेक्शन बनाएं और वहाँ पे आप किड्स क्लोथ सेल करना शुरू कर दें। तो आप उनसे 20% 30% जो भी आपकी डील होगी वो आप इस तरह उसको मोनेटाइज कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट को और आप अर्निंग बढ़ा सकते हैं। इसका एक फ़ायदा ये होगा कि आपको प्रोडक्शन के पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और आपके पास एक रिपोर्ट भी आ जाएगी कि ये आप बिज़नेस आपको करना चाहिए एक्सपेंड कि नहीं करना चाहिए, किसी और डोमेन में जाना चाहिए। इस तरह की एग्जांपल है। एक है कि आप कुछ टेक्निकल बता रहे हैं, आपकी वेबसाइट जो बहुत टेक्निकल है, वो किसी एक डोमेन के ऊपर है और उस पे आप टेक्निकल चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखा रहे हैं, तो वहाँ पे ये सिनेरियो है कि वहाँ पे आपको जो है ना एफिलिएट लिंक्स और इस तरह की चीज़ें लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप अर्निंग कर सकते हैं। एड्स तो आप हर जगह लगा सकते हैं, वहाँ पे आप गूगल एड्स लगाएं, ऑफ कोर्स उससे अर्निंग करें।
दूसरी चीज़ ये है कि आप इस तरह की वेबसाइट के ऊपर टॉप में आप कहीं लिखते हैं हायर मी, और वहाँ से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं आपको, बिलीव मी बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं, उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, असाइनमेंट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर बनवाने होते हैं, कई दफ़ा तो बहुत छोटे छोटे काम होते हैं। अगर आपको लगता है कि ये काम जो है $200 का है, $400 कहें उन्हें, बहुत दफ़ा वो आपको हायर करते हैं। मैंने भी कुछ ऐसे काम किए हुए हैं, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ एक चीज़। अब आते हैं जो नॉर्मल वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट करते हैं। सपोज करें एक जैसे प्रो पाकिस्तानी जैसी वेबसाइट है, मेरी जर्मनी के बारे में है, तो मैं जर्मनी के बारे में लिखता हूँ। वहाँ से मैं अर्निंग कैसे कर रहा हूँ? एक सिंपल केस तो ये है कि एड्स, गूगल एड्स आप लगाएं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और एड्स से आप अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करें। और काइंडली यार नंबर ऑफ़ एड्स कम रखा करें। पाकिस्तान, इंडिया और ये बांग्लादेश वाले ऐड से भर देते हो, कंटेंट कम होता है और ऐड्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसा ना किया करें, 2 से 3 ऐड्स लगाया करें। दूसरा है गेस्ट पोस्ट। गेस्ट पोस्ट ऐसे है कि गेस्ट पोस्ट होती क्या है, छोटा सा बताता हूँ कि आपकी वेबसाइट है और किसी और की भी वेबसाइट है, बट आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा है, या वो जो दूसरी वेबसाइट है वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाह रही है, लोगों के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर एक पोस्ट लिखेंगे और उसका जो है आप उनसे चार्ज करेंगे। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे जर्मनी में एक स्टार्टअप हो रहा था, तो वहाँ पे एक इवेंट था, वहाँ पे मैं गया और मैंने उनके साथ शेयर किया कि मेरी एक ऐसी वेबसाइट है और मैं जर्मनी के बारे में लिखता हूँ और इस तरह के मैं स्टार्टअप्स और ये चीज़ें भी कवर करता हूँ। तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, उन्होंने कहा अच्छा आप जो है हमारी वेबसाइट के बारे हमारे स्टार्टअप के बारे में भी लिखें। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं जो है वो पेड पेड गेस्ट पोस्टिंग अलाउ करता हूँ, तो आप लिख सकते हैं, आप मुझे आपके जो है कंटेंट जो है वो मेरी डोमेन से रिलेटेड ही है, तो आप लिख सकते हैं। तो उनसे मैंने अच्छे खासे जो है ना वो यूरोस चार्ज किया और मैंने अपनी वेबसाइट अलाउ की। इसके अलावा जो मैं एक जिस तरह मोनेटाइज कर रहा हूँ वो मैं एक एग्जांपल और शेयर कर देता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है एक जर्मन बैंक के बारे में, ठीक है। मैंने उनके गूगल्स के रिव्यूज़ लिए, मैंने उनके वो टेस्ट पायलट वेबसाइट है वहाँ पे रिव्यूज़ आप कर सकते हैं, वहाँ से उनके रिव्यूज़ लिए, मैंने फेसबुक के रिव्यूज़ लिए, मैंने अच्छे सारे रिव्यूज़ लिए, मैंने डाल दिए, मैंने उनके बारे में लिख दिया, और मैंने वो आर्टिकल फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर हर जगह शेयर कर दिया और मैंने उनको टैग भी कर दिया। तो उनकी टीम ने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमें आपका आर्टिकल पसंद आया, आप ये चीज़ें हमारे बारे में और भी ऐड कर सकते हैं। इंफॉर्मेटिव थी वो इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा ज़रूर, मैं ज़रूर शेयर कर सकता हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। जितने भी लोग आपकी वेबसाइट के थ्रू हमारी वेबसाइट पे आएंगे और वो अकाउंट क्रिएट करेंगे हमारे बैंक का, तो हम उसके जो है ना आपको $40 पर अकाउंट देने के लिए रेडी हैं। तो वो मेरे लिए वो विन विन ही सिचुएशन थी। तो मेरे उनके साथ एक तो रिलेशंस बड़े अच्छे बिल्ड हो गए, और उन्होंने मुझे बर्लिन इनवाइट भी ये किया कि आप हमारे इधर हेड ऑफिस आएँ तो इंशाल्लाह इधर गपशप होगी। और इंशाल्लाह तो नहीं, उन्होंने कहा था, खैर। और दूसरी ये कि वहाँ से मेरी जो है जितने भी अब अकाउंट क्रिएट होते हैं उसके जो पर अकाउंट मुझे €40 सॉरी वो मिल जाते हैं। ये है काम, और इस तरह कर सकते हैं। एक मैंने आर्टिकल लिखा था जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, ठीक है, अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो अब वहाँ पे मैंने जो बुक्स हैं जिनको आप स्टडी करते हैं, जिनके क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने अमेज़ोन से ली। एफिलिएट बुक थी, वो मैंने एम्बेड कर दी। मैंने कहा कि ये बुक रिकमेंडेड है, जो अमेज़ोन खुद रिकमेंड कर रहा था वही मैंने अपनी वेबसाइट में डाल दी कि आप जो है इसको यहाँ से आप परचेज़ कर लें, या इस बुक को आप स्टडी करें और इंशाल्लाह आपका टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो वहाँ से भी जितने लोग वो बुक परचेज़ कर रहे हैं उसका मुझे अमेज़ोन कुछ ना कुछ जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। तो इस तरह भी मैं मोनेटाइज कर रहा हूँ। एक चीज़ जो है वो मैं अपनी एक वेबसाइट के साथ करना चाहता हूँ, वो ये कि एक मेरी वेबसाइट है, उसके ऊपर ट्रैफिक भी इतनी ज़्यादा नहीं है और उसके ऊपर मैं काम भी नहीं अब करना चाहता। आप अक्सर ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर बाद में काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ऐसी वेबसाइट्स को आप सेल कर दें, ठीक है।
इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। अब आप पूछेंगे सेल कैसे करें, हम जो है ट्रस्टेड कैसे बंदा ढूंढें। जैसे फ्रीलांसिंग की वेबसाइट है, आपको ट्रस्टवर्दी कंपनी बीच में होती है एज अ मीडियम, और आप सेलर होते हैं, कोई परचेज़ करने वाला होता है, बायर होता है आपका। इसी तरह बहुत सारी, एक फ्लिपा के नाम से वेबसाइट है, आप फ्लिपा पे अपना अकाउंट करें। और भी वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे आप बताएं कि इतनी ट्रैफिक है, इतने मैं एड्स अर्न कर रहा हूँ, सारी चीज़ें, और ये मेरी प्राइस है, इस पे मैं सेल करना चाहता हूँ। वहाँ लोग आपको बिड्स कर सकते हैं। आप सपोज़ कि आप कहते हैं मैं वेबसाइट $500 की सेल करना चाहता हूँ, तो अगर आपको वहाँ पे जो है वो लोग कहना शुरू कर देंगे, ओके मैं आपकी वेबसाइट 400 में ले लेता हूँ, कोई कहेगा आपकी मैं वेबसाइट 600 में ले सकता हूँ। तो आप फ्लिपा पे या इस तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट को सेल कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक वेबसाइट को वहाँ पे सेल करने वाला हूँ। मैं जैसे ही वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करूँगा, जैसे ही वहाँ पे लगाऊँगा, वो मैं आपके साथ यूज़ केस पूरा के पूरा शेयर कर सकता हूँ, अगर आप लोग चाहें तो। अगर आप अपनी वेबसाइट पे अभी काम नहीं करना चाहते, ट्रैफिक है, एड्स हैं, सब कुछ है, तो आप अपनी वेबसाइट को सेल भी कर सकते हैं। ये कुछ तरीके हैं, 5 से 6 तरीके जो मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे वेज़ हैं जिससे आप मोनेटाइज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को, ट्रैफिक को। बट ये जो है करंटली मैं कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो ये यूज़ केस में जो है अपनी स्क्रीन से बाद में 1 बाय 1 भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। मैंने जो कुछ गेस्ट पोस्ट हैं वो भी मैं शेयर कर सकता हूँ। पेड पोस्ट, एफिलिएट कैसे लेते हैं, सारी चीज़ें मैं शेयर कर सकता हूँ। बट 1 बाय 1, क्योंकि उस पर थोड़ा यूज़ केस जब आप शेयर करते हैं तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाता है, आपको हर चीज़ करके दिखानी पड़ती है। तो होप करता हूँ आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिली होगी और आप लोगों को कुछ रोड मैप मिला होगा कि आप अपनी वेबसाइट से अर्निंग कैसे कर सकते हैं, आप अपनी ट्रैफिक को कैसे मोनेटाइज कर सकते हैं। बाकी अगर आपके क्वेश्चंस हों तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और अगर आपके कुछ मेथड्स हैं जो कि ज़्यादा इफ़ेक्टिव हों, वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं भी लर्निंग फेज़ में हूँ, सॉरी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।